आज की कहानी माँ का फैसला। नील और आर्या की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनके 2 प्यारे बच्चे थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और हमेशा खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। शादी की पहली सालगिरह के बाद एक बार फिर से प्यार और जीवन की मधुर यादों को ताजा करने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वे हनीमून पर जाएंगे। इस बार उन्होंने क्रूज ट्रिप का प्लान किया और अपने बच्चों को नील के माता पिता के पास छोड़ दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका क्रूज एक भीषण तूफान में फंस गया और समुद्र में भटकने लगा। हालात बिगड़ते जा रहे थे और धीरे धीरे क्रूज डूबने लगा। सभी यात्री अपने जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन उस अफरा तफरी में अफरा तफरी के बीच नील और आर्या को पता चला कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही लाइफ बोट में जगह बची है। यह देखकर नील तुरंत लाइफ बोट की तरफ भागा और उसमें बैठ गया। आर्या, जो उसी डूबते जहाज पर खड़ी थी, नील को जाते हुए देख रही थी। वह चिल्लाकर नील से कुछ कहती है। कहानी यही रोककर शिक्षक ने अपने सभी विद्यार्थियों से पूछा, बताओ आर्या ने नील से क्या कहा होगा। अधिकांश विद्यार्थियों ने कहा, शायद उसने गुस्से में कहा होगा कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हो। लेकिन एक शांत बैठे विद्यार्थी रोहन ने हाथ उठाया। शिक्षक ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है आर्या ने क्या कहा होगा। रोहन ने धीरे से उत्तर दिया, मुझे लगता है कि आर्या ने नील से कहा होगा, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक हैरान हुए और उन्होंने पूछा, तुम्हें यह कहानी पहले से सुनी है। रोहन ने कहा, नहीं सर, लेकिन जब मेरी माँ बीमार थी और जाने वाली थी, उन्होंने मेरे पिता से यही शब्द कहे थे। शिक्षक ने उसे सही जवाब के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने बताया, क्रूज शिप डूब गई और साथ में आर्या भी। नील अकेला घर लौट आया और उसने अपने बच्चों को अकेले ही पाला पोसा। कई साल बाद नील की भी मृत्यु हो गई। एक दिन उनकी बेटी अनिका, जो अपने पिता की मौत के बाद उन्हें उनकी मां की मौत का जिम्मेदार मानती थी, उनके सामान की सफाई कर रही थी। तभी उसे नील की एक डायरी मिली। डायरी के पन्नों को पलटते पलटते वह एक पन्ने पर अटक गई, जहां सच्चाई लिखी थी। डायरी में लिखा था, जब मैं और आर्या उस क्रूज पर गए थे, तब हमें पता था कि आर्या को 3rd स्टेज कैंसर है। हम दोनों जानते थे कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए हम आखिरी बार एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते थे। जब क्रूज डूबने लगा तो मैं भी आर्या के साथ डूब जाना चाहता था, लेकिन आर्या ने मुझसे बच्चों का ख्याल रखने की कसम लेकर मुझे लाइफ बोट में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने वही किया जो आर्या ने मुझसे करने को कहा था। यह पढ़कर अनिका फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने जो किया वह केवल अपने बच्चों के लिए किया। शिक्षक ने कहानी यही खत्म की। पूरा क्लास शांति में डूब गया। शिक्षक ने कहा, हमारी जिंदगी में कई बार हम सही और गलत का निर्णय परिस्थितियों के हिसाब से नहीं कर पाते। हमें दूसरों का नजरिया और उनकी स्थिति समझने से पहले किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। शिक्षक ने कहा कि इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमें किसी भी चीज को जल्दी से जज करने का मौका नहीं देती। इसीलिए बिना किसी पूरी सच्चाई को जाने निर्णय लेने से बचना चाहिए। इस कहानी ने सभी विद्यार्थियों को यह सिखाया कि किसी भी स्थिति का मूल्यांकन सिर्फ उसकी बाहरी परत से नहीं किया जा सकता। हमें परिस्थितियों को समझने के बाद ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, हमेशा दूसरों के नजरिए और उनकी परिस्थितियों को समझकर ही कोई निर्णय ले। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।